अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। Call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में भारत के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। कहा BJP और RSS फाशिस्ट नज़रिए पर काम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सीनियर क़यादत को पाबंद सलासल कर दिया गया। 13,000 कश्मीरी नौजवान गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हैं। हज़ारों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत तक छीन ली गई। मरहूम की तदफीन इस्लामी तरीके के मुताबिक शहदाए कब्रिस्तान में की जाएगी। This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। अफगान जंग का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा, लेकिन सताइश की बजाय बिला वजह पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी होती है। वजीर आजम का मगरिब से शिकवा। कहा उस वक्त दौरे अमेरिका में सेनेटर बाइडेन समेत अमेरिकी क़यादत को बार बार समझाया था अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। अब अफगानिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर है। सूरत हाल से निपटने का एक ही रास्ता है कि अफगान हुकूमत को मजबूत किया जाए। The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। 11 सितंबर के बाद कुछ हलकों ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया रोकने के लिए मुकालमे का आगाज करवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालिबा। बोले हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक शक्ल भारत में सिरायत कर चुकी है। भारत में मसाजिद, शहीद और इस्लामी विरसे को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। The world is facing triple challenge of the COVID-19, the accompanying economic crisis, and the threats posed by climate change. Virus does not discriminate between nations and people. कोरोना, मईशत और माहौलियाती तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 बड़े बहरानों की निशानदही कर दी। कहा हमने कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हालात को काबू में रखा। एहसास प्रोग्राम की बदौलत 1.5 करोड़ खानदानों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब रहे। करप्शन की वजह से दुनिया में अमीरों और गरीबों में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। बिलियन ट्री सुनामी का हवाला देते हुए बोले माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान इनकलाबी इक़दाम कर रहा है। मुज़र गैसेस के इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी को वो चेंज कर रहा है और जो अखंड भारत और हिंदुत्वा की जो फैशिस्ट जो पॉलिसीज हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट वहाँ पे बात की। कश्मीर का मसला 72 सालों से लटका हुआ है। इन सब कश्मीरियों की जो दिलों की आवाज़ें हैं उसको इमरान खान साहब ने बड़े मौसर अंदाज में जनरल असम्बली में उठाया। कश्मीरी रहनुमा और दिफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से वज़ीर आज़म के खिताब का खैर मकदम। मिशाल मलिक कहती हैं इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुकदमा बखूबी लड़ा। कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले मसला कश्मीर को बहुत अच्छी तरह पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान का जो इंसानी हकूक़ को जिस अंदाज में वो पामाल कर रही हैं उन्होंने पूरा नक्शा पूरे इजलास के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में हिंदुस्तान को बेनकाब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मीडिया ब्रीफिंग। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। वज़ीर आज़म ने अवाम की नज़र में अहमियत रखने वाले हर मौजू पर बात की। शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। भारतीय अफवाज के जंगी जराइम के शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर पेश किया।
अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी। शहबाज शरीफ बोले FIA ऑफिसर ने गलत बयानी की, मैं शुगर मिल का शेयर होल्डर हूँ, डायरेक्टर ना ही ओहदेदार। उन्होंने जो सवालनामा दिया वो बिल्कुल नैब केस की फोटोकॉपी था। नादरा का इस वैक्सीनेशन से कोई लगी हुई है, लाखों की तादाद में लोग, क्योंकि 30 नंबर से और लगने लगी है पाबंदी, तो फिर उनके लिए बड़े मसले हैं। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का नादरा से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक होता तो अब तक परखचे उड़ा चुका होता। वजीर दाखिला शेख रशीद की AY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ आइंदा इलेक्शन तक पाकिस्तान में ही है, इंतखाबात में पैसा चलता है, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपने किसी वजीर के खिलाफ बयान नहीं दूंगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी हो सकती है, चेयरमैन नैब की मुद्दत से मुतालिक वजीर आजम क्या चाहते हैं शेयर नहीं कर सकता। मुल्क में कोरोना के मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए, अमवात 27,524 हो गई। 2007 ने केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। वजीर आजम इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वजीर आजम इमरान खान के हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरा का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के वज़रा आला भी शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में तब्दीलियों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। 3 साल में मेरे खिलाफ 70% खबरें लगाई गईं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब पर खबरों में लिखा गया कि जायजा निकाल कर मुंतखब किया है। इंग्लैंड में वज़ीर आज़म के खिलाफ झूठी खबरें लगती तो जुर्माने होते, $1 मिलियन के जुर्माने मिलते तो चैरिटी में जाते, शौकत खानम को बड़ा फायदा होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से खिताब, कहा तनकीद से नहीं फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से मसला है, मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाई, ऐसी आज़ादी किसी हुकूमत ने नहीं दी। वज़ीर आज़म ने कहा माजी में हुक्मरान मुल्क को बड़ी ताकतों के सामने झुकने पर मजबूर करते थे, हम पाकिस्तानी कौम को बावकार और खुददार बनाने की जानिब गामजन हैं। ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात रोकना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, माशरे को खड़ा होना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा अफसोस होता है मीनार पाकिस्तान में वीडियो बनती रही, किसी ने हाथ से नहीं रोका। हुकूमत ने ख़वातीन के लिए लोन्स मुख्तस किए, 2% ख़वातीन भी लोन लेने नहीं आई। लाहौर गड़ी शहू में खातून को हिरासा करने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। खातून बच्चे को गोद में लिए जा रही थी, बाइक सवार नौजवान खातून को तंग करता रहा। खातून चिंची में बैठी और बाइक शख्स ने फिर भी पीछा न छोड़ा। कार सवार तंग करने वाले को सबक सिखाने की बजाय सिर्फ वीडियो बनाता रहा। आपको बताना जरूरी नहीं था, जिनको पता होना चाहिए था वो पता था। आज आपने पूछा, हमने आपको बता दिया। मुझे कोई जरूरी नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊं, जिनको पता होना चाहिए तो उनको पता था। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की शादी मंजर आम पर आ गई। दुआ भुट्टो ने बेटे की पैदाइश पर तस्वीर जारी की, नाम कामिल हलीम शेख रखा। हलीम आदिल शेख ने भी तस्दीक कर दी, कहा साथी रुकने असेंबली से शादी 2018 में हुई थी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।